नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का प्रथम अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। हमारा पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पूछ रहा है कि इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को बाबा साहब भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। मतलब इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, इनके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। मतलब आधुनिक समाज है जो कार्य को सही रूप से सुचारू रूप से होने के लिए किसे आवश्यक मानता है, क्या किसको इम्पोर्टेंट मानता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो होता है श्रम विभाजन। मतलब कार्य का विभाजन, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। आपसे उलट के क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। इस प्रकार आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का खाली स्थान कारण बनी हुई है। तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, प्रमुख भी है कारण और प्रत्यक्ष कारण भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, यानी ए और बी दोनों होगा। इस अवस्था में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। एक पत्रिका का नाम है मूक नायक। आप लोग ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूक नायक एक पत्रिका का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। अर्थात हमारे इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा 1956 ईस्वी में। सन 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था, वो भी दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी को हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या कितना है? 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। वो मृत्यु था, अब ये जन्म है। जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो इसका अंबेडकर के दृष्टि के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, अर्थात जो मिल जाता है तो पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या कितना है? 9। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है।
तो मतलब भारत के संविधान के निर्माण में अहम भूमिका किसने निभाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता भी कहे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं संविधान के निर्माण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। किसके लिए सभ्य समाज की आवश्यकता? मतलब अच्छे समाज की आवश्यकता किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। काम को विभाजित करने के लिए किसकी आवश्यकता है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष परीक्षा में आए हुए हैं और वही क्वेश्चन को इसमें डाला गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को ठीक से देखते चले और याद करते चले। चलिए अगला प्रश्न संख्या 11। नेक्स्ट 11 नंबर क्या बोल रहा है? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? अर्थात जो हमारे लेखक अंबेडकर जी है वो प्राथमिक शिक्षा मतलब 5 क्लास तक पढ़ने के बाद, मतलब कि बचपन की पढ़ाई 5, 8, 9, 10 ये सब कंप्लीट करने के बाद वो आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क चले गए थे। आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह न्यूयॉर्क चले गए थे। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कहाँ किए थे? न्यूयॉर्क में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 12 अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन था? मतलब अंबेडकर जी के चिंतन और रचनात्मकता के लिए किससे प्रेरित हुए थे? अंबेडकर जी चिंतन और रचनात्मकता के लिए किससे प्रेरित हुए थे? तो वो देखिए, उन्होंने भगवान बुद्ध से भी प्रेरणा ली थी, कबीर से भी ली थी और ज्योतिबा फूले से भी ली थी। इस हालत में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या कितना होगा? 13। प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? मतलब जाति पाति को तोड़ने के लिए लाहौर, उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही एक अंग था, तो जाति पाति को तोड़ने के लिए लाहौर में एक ठो मंडल का भाषण हुआ था। तो मतलब कब हुआ था? तो पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, वो 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल का गठन हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर जी की है? पहला द कास्ट इन इंडिया, ये भी अंबेडकर जी की रचना है। द अनटचेबल हु आर दे, ये भी अंबेडकर जी की रचना है। और हु आर शूद्राज, ये भी अंबेडकर जी की रचना है। यानी कि अर्थात डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्यों? यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका था। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, कार्य को सही रूप से करने के लिए इसे आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब आम्बेडकर के किस भाषण से लिया गया? तो किस भाषण से लिया गया? तो वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट
ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये पाठ है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण से लिया गया है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ये जो अंबेडकर जी भाषण दिए थे वो हिंदी भाषा में नहीं दिए थे, बल्कि अन्य भाषा में दिए थे। तो उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित करके हमारे समक्ष लाया गया। तो पूछा जा रहा है किसने हिंदी में रूपांतरण किए थे, किसने हिंदी में ट्रांसलेट किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव ने इनको हिंदी में रूपांतरित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किए थे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित मतलब कि निचला वर्ग और बहुत गरीब दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? मतलब आज के दौर में भी लेखक को क्या बात खराब लगता है, विडंबना वाली बात इनको क्या दिखाई देता है? तो जातिवाद आज के युग में अभी भी उपस्थित है। ये लेखक को एक विडंबना नज़र आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? पिता का नाम हम लोग देख चुके थे, अब ये माता का नाम है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम था रामजी सतपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? मतलब उनका पीएचडी कब कंप्लीट हुआ था? तो वो सन 1916 ईस्वी को उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली थी। पीएचडी उनका कंप्लीट हो चुका था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? मतलब लेखक के दृष्टि से अभी उनके नज़र से आज भी विडंबना का बात क्या है? तो उनके नज़र से विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के जो पोषक है उनके कमी नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी जातिवाद को मानने वाले लोग इस समाज में बहुत हैं और उसकी संख्या में कमी नहीं हो रहा है। इसलिए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं हो रहा है, यही इनके अनुसार विडंबना की बात है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? मतलब लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज उनके अनुसार वैसा होना चाहिए जिसमें कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भावना हो। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भावना हो, वैसा होना चाहिए आदर्श समाज लेखक के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म ये किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 27। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। लाभदायक तो होगा नहीं, अनुकूल भी नहीं होगा, इनमें से सभी भी नहीं होगा। तो क्या बच रहा? हानिकारक प्रथा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म
महू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का में ही एक महू है। महू नामक स्थान में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 जो आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। 29। इसके बाद भी एक प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर एक पत्रिका का संपादन किए थे जिनका नाम बहिष्कृत भारत था। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज का आखिरी प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 30। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? मतलब भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सभी लोग जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और चैप्टर वाइज हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें।